हरि ओम। राधे राधे। हर हर महादेव। देखिए, कांवड़ भरने के नियम। कांवड़ भरने का नियम क्या होता है, आप लोग जानिए इसको। उसके बाद जब कांवड़ उठाएं तो कैसे क्या करना है, इसको पहले सुन लीजिए, तब करिए। देखिए, जल भरने से पूर्व प्रत्येक कांवड़िया गंगा स्नान करें तथा अपनी अपनी कांवड़ तथा लोटे आदि को भली प्रकार से गंगा जल में शुद्ध कर लें और फिर गंगा की धार में से अपनी इच्छा को ध्यान में रखकर, देखिए, अपनी इच्छा को ध्यान में रखें कि हम किस लिए कांवड़ लेके आए हैं या कर रहे हैं। अगर नहीं आए हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने इच्छा को ध्यान में रख करके जल भरें। जल भरने के पश्चात भगवान के जी भर के आप दर्शन करें। और देखिए, जल भरने के पश्चात आपको संकल्प भी करना चाहिए। संकल्प क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ओम विष्णु विष्णु अद्य श्रीमद् भगवती महापुरुष विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलिप्रथम चरण जम्बूद्वीपे तत्रापि परम पुनीते भारतवर्षे अमुक क्षेत्र या जहाँ के जिस जगह के आप हैं वहाँ का नाम ले लीजिए। जिस क्षेत्र के हैं आप उस क्षेत्र का नाम लीजिए, और जो ऋतु है उसका नाम लीजिए, जो पक्ष हो उसका नाम लीजिए, और जो तिथि हो उसका नाम लीजिए, जो गोत्र हो उसका नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए। अगर नहीं आप सब जानते हैं तो सबके आगे आप अमुक लगा दीजिए। जैसे अगर आप नहीं जानते हैं कि अपना गोत्र क्या है या पक्ष क्या है या तिथि क्या है, तो उसके आगे आप अमुक लगा सकते हैं। जैसे अमुक ऋतु नहीं जानते हैं तो अमुक ऋतु, या पक्ष नहीं जानते हैं कौन सा पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो अमुक पक्ष। तिथि नहीं जान रहे हैं आप, प्रथम तिथि है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी प्रथम पंचमी कौन सा है, तो उसके आगे अमुक तीर्थो। या वासरा, या मतलब नहीं जान रहे हैं आप कौन सा दिन है, तो अमुक वासरे। गोत्र नहीं जान रहे हैं तो अमुक गोत्रात्पन्नम। उसके बाद आपको एक अपना नाम भी लेना है। फिर श्रोत पुराणोवत फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अत्र तीर्थे। जहाँ पे आप तीर्थ, जहाँ पर जो जो तीर्थ हो, जैसे कोई बनारस जाता है या कोई अयोध्या जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उस तीर्थ का नाम ले। गृह व स्नान अंत्यकृत चा करिष्ये, इतना आपको करना पड़ता है। जल भरने के पश्चात कांवड़ में लोटा आदि बांधना, और कांवड़ बांधते समय कांवड़िए यह ध्यान रखें कि वह किसी भी कांवड़ के ऊपर से न जाएं तथा दूसरी कांवड़ का ध्यान रखें। उचित समय पर आप लोग वहां से निकलें। और एक बात आप अवश्य ध्यान दें कि निकलते समय कांवड़ को शंकर वंदना करते हुए दाएं कंधे पर विराजित करें और बोल बम का नारा लगाते हुए प्रस्थान करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दाहिने कंधे से बाएं कंधे पर कांवड़ बदलते समय पीछे से कांवड़ जाए ना, कि सिर के ऊपर से। ठीक है, प्रत्येक कांवड़ियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह रास्ते में तेल आदि का भोजन ना करें। अगर हो सके तो वह भोजन या अल्पाहार दुकान पर बैठकर ना करें, बल्कि किसी स्वच्छ स्थान पर भोजन करें और रास्ते में चाट आदि ना खाएं, इतना जरूर ध्यान रखें। अगर कांवड़ उठाने के पश्चात किसी को लघु शंका अथवा दीर्घ शंका का समाधान करना हो तो वह कांवड़ को पवित्र स्थान पर रखकर जनेऊ दाहिने कान पर टांग कर, अगर जनेऊ नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, और अंगोछे का छोर जल में भिगोकर लघु शंका करें
और बाद में जल से लिंग को शुद्ध कर लें। बहुत लोग हैं लघु शंका करते हैं लेकिन अपने लिंग को शुद्ध जल से नहीं धोते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और फिर हाथ को धोकर कांवड़ उठाएं। लघु शंका रास्ते में नहीं करनी चाहिए, जिससे कांवड़िया के पैरों में पेशाब आदि ना लगे। अगर दीर्घ शंका का समाधान करना अत्यंत आवश्यक हो तो दीर्घ शंका करने पर स्नान अति आवश्यक है। स्नान जरूर करना पड़ेगा आपको। इसलिए दीर्घ शंका किसी जल प्रपात जैसे नदी है या कहीं जहाँ कहीं भी जल आपको मिले वहाँ पर आप निकट ही जो है आप जल आप दीर्घ शंका कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि थोड़ी देर के विज्ञा में कांवड़िए की निद्रा आभास हो तो उसे स्नान करना जरूरी है। उसके बाद भगवान के दर्शन करें, और कहीं भी आपको भगवान के दर्शन करने को बीच में मिलते हैं तो आप जरूर करें। और एक बात, प्रत्येक कांवड़ियों को चाहिए कि वह बाबा पर जल चढ़ाते समय अपने पास से 1 रुपये 2 रुपये जो भी हो अपने पास हो, यह बाबा पर स्वयं चढ़ाएं और पंडा आदि को ना दें। जो भी वहाँ पर पंडा हो या पंडित कोई भी उसको ना दें, अपने आप चढ़ाएं वहाँ पर। और देखिए भगवान भोलेनाथ तो सब जानते हैं, परम पिता भगवान शंकर, आशुतोष भगवान भूत। भगवान शंकर अनादि अनंत अजर अमर त्रिगुणातीत पार ब्रह्म हैं। वे ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों महादेवताओं के उत्पत्तिकर्ता स्वामी एवं नियामक हैं। उनके लीला चरित्र अगम अपार अनंत तथा अथाह है। सुर असुर ऋषि मुनि नर नारी आज सभी जीवधारी उन सर्वेश्वर की आराधना द्वारा मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। वेद तथा पुराणों में उनकी महिमा का विशाल वर्णन किया गया है। वह सृष्टि के उत्पादक पालक एवं संहार करता है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं में लय हो जाता है। ये सभी जानते हैं प्रभु अविनाशी हैं, सर्वेश्वर हैं तथा सबके आधार हैं। आशुतोष के नाम से पुकारा जाता है प्रभु को, महादेव के नाम से। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।